फ्रेंड्स, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाहियात प्रश्न पूछने के लिए फेमस होते हैं। और कई बार ये जो वाहियात बेतुके क्वेश्चंस होते हैं, कोई और नहीं कर रहा होता, ये हमारे अपने कर रहे होते हैं। और कई बार फ्रेंड्स, ऐसे वाहियात क्वेश्चंस हमारे मुंह से भी निकल जाते हैं, यानी कि हम भी कहीं ना कहीं गुस्ताखी कर बैठते हैं दूसरों की शान के खिलाफ, और हम भी वही प्रश्न कर जाते हैं। आज मैं जो सबसे पहला प्रश्न ले रही हूँ वो ये होता है कि भैया आपकी तो बड़ी उम्र हो गई। इसको ऐसे समझिएगा और इसको एक वाक्य के साथ समझाना। एक बार मैं किसी के घर गई और वहां पर किसी नॉन टू की डेथ हुई। उस पर्सन की जो एज थी, वहां पर जो बुजुर्ग महिला थी, उन बुजुर्ग महिला की एज से थोड़ी सी कम ही थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। तो वहां पर बड़े ही कौतूहलवश वहां की जो बहू थी वो एक प्रश्न अपनी सास से कह रही है, यानी कि अपनी बुजुर्ग महिला से कह रही है, पूछ रही है बड़े मासूमियत से कि अरे, उनकी उम्र तो इतनी कम थी और उनकी डेथ हो गई, और आपकी उम्र तो इतनी ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, आपको भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन बड़ा ही सहज लग रहा हो और लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने जो उस समय स्थिति को रियलाइज किया, बुजुर्ग महिला का चेहरा था वो पूरी तरीके से उतर गया था, यानी कि वो आत्मबोध से भर गई थी। मुझसे कम उम्र के लोग तो स्वर्ग सिधारे जा रहे तक अपने बेटे बहुओं के सर पर बैठे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, जो हम अपने बुजुर्गों को एक तरीके की सजा टाइप का देते हैं, प्लीज अगर गलती से ये क्वेश्चन आपके मुंह से निकलते हैं तो उनको आज से ही बंद कर दीजिए। और कई बार इसको इस तरीके से भी समझिए कि कई बार लोग कहते हैं अरे, उनकी तो बड़ी उम्र हो गई, अरे वो तो 70 में चल रहे हैं, अरे उनकी तो अब 80 के ऊपर चल रही है। अपने देश में जहां पर 90% लोग ऐसे हैं, और मैं कहूंगी कि 99% जो अपने बुजुर्गों को बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, उन्हीं की फैमिलीज में या उनके आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जो उनके पेरेंट्स की या उनके घर के बुजुर्गों की उम्र गिन रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी इतनी उम्र हो गई, अरे वो इतने दिन जी लिए, वो तो अभी तक हटते कटते उनको तो कुछ नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, एज होना अपने आप में किस्मत की बात होती है। उन्होंने पिछले जन्म में कुछ कर्म करे होंगे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, उनके बच्चे बहुत प्यार करते हैं, या वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, इस वजह से उनकी उम्र बढ़ भी रही है और अच्छी चल भी रही है। सो फ्रेंड्स, अगर गलती से किसी की उम्र के लिए ये क्वेश्चन निकलता है, और स्पेशली अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग है, उनके लिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके से क्वेश्चन करता है, तो उसको भी वहां पर फटकार लगाइएगा। और गलती से आपकी भी अगर ये आदत है तो अभी से ही तौबा कर लीजिएगा। द सेम वे फ्रेंड्स, सेकंड इसी उम्र से रिलेटेड, कि कई बार जब हम 40 की दहलीज में पहुंचते हैं तो वहां पर भी लोग आपको अंकल आंटी बुलाने लगते हैं या पूछने लगते हैं बड़े कौतूहलवश कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आप गलती से उम्र बता दें तो कहेंगे अच्छा, पता नहीं चलता है, या ही उसमें बोलेंगे कि भाई आपकी तो बड़ी एज है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो चीजें होती है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा पिंच करते हैं। और ऐसे जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग होते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इस एज में वो भी पहुंचने वाले हैं, या कुछ टाइम छोड़ो, अभी ही कुछ टाइम में उनकी भी ये उम्र होने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। तीसरा प्रश्न जो आता है फ्रेंड्स, कि लोगों को ये बड़ी दिलचस्पी होती है कि आपके घर में आमदनी कहाँ से हो रही है। अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता अगर एक बेटा अगर जॉब नहीं लगी है, किसी कारणवश वो छोड़े बैठा है, सो आसपास के जो लोग होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, जैसे उस घर का गुजारा भत्ता वही निभा रहे हो। वो 10 बार क्वेश्चन करते हैं कि इसकी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, या 10 बार वो एग्जाम्पल्स देते हैं कि देखो मेरा बेटा वहां जॉब कर रहा है, या उसके फ्रेंड्स वहां जॉब कर रहे हैं, देखो उनका लड़का वहां जॉब कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और अगर गलती से आपसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन कर रहा है जो आपको चुभ रहा है, तो आपको भी ऐसा उल्टा जवाब देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब तक हम इन वाहियात आंसर्स के उल्टे आंसर्स नहीं देते हैं, लोगों की रूह को शांति नहीं मिलती है। तरीके से फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि लोग आपके काम में, सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुरेद कुरेद कर पूछते हैं, और हर बार वो पूछ के ये बोलना चाहते हैं कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बस मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था। सो फ्रेंड्स, कोई भी अपना काम कर रहा है, कोई भी अपना बिजनेस रन कर रहा है, उसके जो दांव पेच है या उसकी जो बारीकियां हैं, वो भाई आपसे क्यों शेयर करने वाला। सो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके के क्वेश्चन ही नहीं करने
करने हैं, और ना ही अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है तो उसको इंटरचेन ही नहीं करना है। कोई आपके काम में कितनी भी दिलचस्पी लिखा दे, उससे बस यही बोलिए थैंक्स, और आपको ज्यादा अपना जो काम है उससे शेयर करना ही नहीं है। उस व्यक्ति से तो छोड़िए, किसी से भी, ना तो खुशी में, ना दुख में, ना किसी भाव में, आपको अपने काम के बारे में शेयरिंग नहीं करनी है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कई बार किसी घर में यंग बच्चे बच्चियां होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती है। सबको पता चल रहा होता है कि भाई ये 30s क्रॉस कर चुके हैं या 35 में पहुंच चुके हैं, बट अभी इनकी शादी नहीं हुई है। वहां पर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वहां पर एक प्रश्न हो जाता है कि भाई इसके हाथ कब पीले कर रहे हो, या कब बारात आने वाली है, या कब बारात जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिनके घर में यंग बच्चे होते हैं, वहां पेरेंट्स को भी पता होता है कि उन्हें अपने बच्चों को सेटल करना है या उनकी शादी करनी है, या बच्चों को भी पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या डिसीजंस लेने हैं। जो हमें क्वेश्चन नहीं पूछना, जाकर हमें चोंच नहीं मारनी चाहिए। और अगर गलती से आपके सामने इस तरीके के लोग प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहां पर भी आपको कहना है कि भाई ये उसकी लाइफ है, वो जब डिसीजन लेगा तब आपको पता चल जाएगा। या सीधे सीधे आपको बोलना है कि भाई जब भी हमारे घर में इस तरीके के समाचार होंगे, आपके पास निमंत्रण पत्र पहुंच जाएगा। सो फ्रेंड्स, कई बार इस तरीके के जो ये वन लाइनर आंसर्स होते हैं उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे दिल को दुखी करते हैं या दिल को अंदर तक छेद देते हैं, क्वेश्चंस को रात दिन सोचने के बजाय या उनसे अपने आप को हर्ट करने के बजाय, उल्टा जो इंसान आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है, आपको वहीं पर ही जवाब देना है और अपने दिमाग को शांति देनी है। सो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है, और अगर गलती से हम ये प्रश्न कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को हमें भी नहीं पूछना है।